हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.1। और ये त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है इसमें पहले तो ये देखते हैं त्रिकोणमिति होती क्या है। तो एक्चुअल में त्रिकोणमिति जो है वो सारी की सारी जो चलेगी वो समकोण त्रिभुज को लेकर के चलेगी। समकोण त्रिभुज बना के, जैसे आपकी ये है समकोण त्रिभुज ABC, इसके बेस पे चलेगी। और त्रिकोणमिति अंग्रेजी में कहेंगे इसको ट्रिगोनोमेट्री, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्राई तीन, और गोण का मतलब होता है भुजा, और मीट्री का मतलब मेजरमेंट, मापना, यानी कि तीन भुजाओं के मापने से संबंधित बातें इसके अंदर रहेंगी। और इसमें होता क्या है कि इस त्रिभुज की भुजाओं की जानकारी है, कोणों की जानकारी है, उनके आधार पर भुजा का प्राप्त करना कि ये भुजा कितनी है, कोण का पता लगाना कि ये कोण कितने का है, कुछ इस टाइप से बातें होंगी। दूसरा जो हम इसके अंदर करेंगे, मेन जो हमने करना है इसके अंदर जो आएगा वो क्या आएगा, आपका त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा। वो आपका होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब मान लीजिए ये आपका एंगल ए है आपका, तो आम वैसे तो मैं जनरल से जब कभी भी करते हैं क्वेश्चन तो क्या करते होते हैं, जो नीचे भुजा पड़ी होती है उसको आधार कहते हैं, और जो खड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और इस भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं, आधार है, ये आपका लंब है, और ये आपका कर्ण है। लेकिन एक्चुअल में जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की त्रिकोणमिति की जब बात करते हैं, तो जिस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता करना होता है, जैसे इसमें आएंगे आगे साइन है, कोस है, टेंजेंट है, जैसे ए लिख दिया, तो उस कोण के सामने वाले जो भुजा होती है ना वो तो होती है लंब, और 90 के सामने जो भुजा होती है वो होती है आपकी कर्ण। तो 90 के सामने तीसरी जो बच गई वो क्या बच गई, आपकी आधार बच गई। तो इसके बेस पर कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनको हम लिख देता हूं एक बार में। जैसे एक होता है आपका साइन ए, साइन ए ये आपका होता है लंब बटा कर्ण के बराबर होता है, लंब बटा कर्ण। इस फिगर को अगर देखूं मैं तो लंब क्या आपका BC है और कर्ण आपका क्या है, AC है। उसके बाद आपका निकालते हैं आप कोसाइन, जिसको कोस लिखते हैं शॉर्ट में हम, कोस A, वो आपका होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार अगर इसको देखें फिगर को तो यहाँ क्या है, AB है, और कर्ण आपका क्या है, AC है, आधार बटे कर्ण। कोस के बाद है आपका टेंजेंट, जिसको हम टेन से दिखाते हैं, ऐसे टेंजेंट होता है ये तो आपका लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहाँ पे लंब क्या आपका BC और आधार क्या आपका AB। उसके बाद लिखते हैं हम कोटेंजेंट, जिसको कोट A कहते हैं, कोट A, वो इसका उल्टा होता है, और क्या होता है आपका आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार क्या है यहाँ पे आपका AB, और लंब आपका क्या है BC। इसके बाद लिखते होते हम जो है कोसिकेंट, इसको कोसेक ऐसे दिखाते हैं, कोसिकेंट। ये कोसिकेंट एक्चुअल में आपका साइन का उल्टा होता है। साइन का, साइन अगर लंब बटा कर्ण है तो क्या होता है आपका ये कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब का मतलब क्या है, AC बटा BC, AC बटा BC। अगर सीकेंट A लिखें ये होता है आपका कोस का उल्टा भी, यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या आपका AC और आधार क्या है AB, यानी AC बटा AB हो जाएगा आपका ये सीकेंट जो है, AC बटा AB। फिर आप लिखते हैं 1 2 3 4 4 हो गए, ये लिखते हैं ऐसे। अब शुरू जब एक्सरसाइज आप करने लगे जो आपको याद भी हो जाएंगे। शुरू में कई बार इतनी सारी इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि भुजाओं का अनुपात है
पूरी भुजा नहीं है, जब न्यूमेरिकल करेंगे क्लियर हो जाएगी और बात ये। तो इनको याद रखने के लिए मैं तो जो यूज़ करता हूँ, हो सकता है आपको कुछ और भी कर रखा हो आपने, मैं तो इसको ऐसे करता हूँ, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, अलग अलग दूर दूर करके, लंब बटा कर्ण, ये आपका क्या होता है साइन, ए है बी है जो भी है आपका, ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ये होता है आपका कोस ए। लंब बटा आधार ये आपका होता है टेंजेंट ए, टेंजेंट ए। नीचे से उल्टा अगर करोगे तो कर्ण बटा लंब, साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट ए। कर्ण बटा आधार, कोस का उल्टा क्या होता है, ये होता है आपका सीकेंट ए। और आधार बटा लंब ये आपका क्या होता है कोटेंजेंट ए। तो इससे भी आप जो इनको याद कर सकते हो, इन रेशियो को याद कर सकते हैं। लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटा आधार, साइन हो गया, कोस हो गया, टेंजेंट हो गया। नीचे से पढ़ेंगे तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब, ये कोसिकेंट हो जाएगा, ये सीकेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कोटेंजेंट। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने के बाद हम जो है एक्सरसाइज करते हैं अब 8.1। 8.1 का पहला प्रश्न क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है साइन A और कोस A, और दूसरा पार्ट आपका साइन C और कोस C। पहले तो फिगर बना देते हैं, समकोण त्रिभुज आपकी, ये आपकी भुजा है AB, AB कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। B पर समकोण है तो समकोण यहाँ बनाएंगे, ये हो गया समकोण B पर, कितनी दे रखी है भैया, यहाँ पॉइंट C आ जाएगा, और ये भुजा दे रखी है आपकी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ये आपका कर्ण है जिसका हमें नहीं पता कर लेंगे इसका तो पाइथागोरस सूत्र से। ये अनुपात हमने ज्ञात करने हैं, तो पहले से इसी का ही पता करते हैं। पहले तो सॉल्यूशन इसका देखिए, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती थी आपकी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। यहाँ पे कर्ण क्या आपका देखिए, ये कोण अगर 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी आपकी कर्ण हो गई। और ये जो एक्चुअल में तो ये भुजाएं क्या हैं, समकोण को बनाने वाली भुजा है AB और BC। लेकिन हमें क्या आदत पड़ी हुई कि जो नीचे जो भुजा उसको आधार कहना है, जो खड़ी हुई भुजा उसको हमने लंब कहना है, जबकि एक्चुअल में इसको कहते क्या है, समकोण को बनाने वाली भुजाएं। अब इसका आगे मीनिंग और देखेंगे, फिर पता चलेगा कि एक्चुअल में आधार कौन सा कब आधार बनता है, कौन सा लंब बनता है। फिलहाल तो हम इसको ऐसे ही करते हैं, त्रिभुज ABC में AC का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर जो है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही थी ना पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का वर्ग समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन सी है, AB और BC, यानी कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये होता आपका। अगर यहां हम देखें तो देखिए AC का वर्ग बराबर क्या बनेगा, AB का वर्ग, AB आपकी क्या है 24 का वर्ग, BC कितनी है 7 का वर्ग, AC का वर्ग 24 का वर्ग कितना होता है 576, 7 का वर्ग कितना होता है 49, कितना होगा आपका ये 625। AC का वर्ग 625 के बराबर हो गया आपका। तो AC बराबर क्या बनेगा आपका 625 का वर्गमूल, और 625 का वर्गमूल क्या होता है आपका 25 सेंटीमीटर, यानी आपकी AC कितनी हो गई है 25 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक भाई, अब फर्स्ट पार्ट को इसको सोल्व करते हैं, जिसके अंदर क्या क्या निकालना है आपने, साइन A को निकालना है और कोस A को निकालना है। फर्स्ट पार्ट में आपने किसको निकालना है, साइन A का मान निकालना है, और किसका निकालना है भाई कोस A का मान निकालना है, साइन A। अब यहाँ देखिए एंगल A है, ये A, तो इस A के सामने जो भुजा होगी वो बनेगी आपकी लंब।
तो यहाँ लंब क्या आपका BC। साइन किसके बराबर होता है? लंब बटा कर्ण। अगर आप वैसे याद करें तो लंब बटा कर्ण। कर्ण आपका यहाँ पे क्या है? AC। BC बटा AC। BC कितनी है आपकी? 7। AC कितनी है आपकी? 25। यानी कि साइन A बराबर क्या होगा हमारा? 7 बटा 25। अब कोस A, कोस A किसके बराबर? आधार बटा कर्ण के बराबर। अगर ऐसे लिखूं तो एक बार शुरू में, बाद में आपको याद हो ही जाएंगे। आधार बटा कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे आपका? AB। और कर्ण क्या आपका? AC। AB बटा AC। AB कितना है? 24। और AC कितना है? 25। एक्चुअल में तो यहाँ इसमें भी इसमें दोनों क्या थे? सेंटीमीटर थे आपके। यहाँ सेंटीमीटर लिखोगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो कोस A बराबर क्या हो जाएगा आपका? 24 बटा 25। 24 बटा 25। ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या निकालना आपने? साइन C और कोस C। इसको देखिए, यहाँ क्लियर हो जाएगी बात आपकी। आप साइन C, अब है साइन C, वहां था साइन A। साइन C, साइन C कहते ही क्या होगा? C तो ये है, C के सामने AB है, तो अब लंब हो जाएगा AB आपका। इसको अच्छे से समझ लो इस बात को, कि जिसका भी अनुपात नहीं, जिस कोण के हिसाब से अनुपात निकाल रहे हैं, उस C के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब 24 हो जाएगी। फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या रहेगा? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण रहेगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा। लेकिन अब लंब क्या हो जाएगा आपका? AB हो जाएगा, और कर्ण वही रहेगा, क्योंकि तो समकोण के सामने होता है। AB बटा AC। AB कितना आपका? 24। AC कितना है? 25। तो साइन C क्या हो जाएगा आपका? 24 बटा 25। ऐसे ही क्या निकालेंगे? कोस C। कोस C किसके बराबर? आधार बटे कर्ण के। अब यहां अगर देखिए, अगर लंब ये हो गया तो आधार तो फिर क्या हो गया? BC हो गया। वो कर्ण आपका वही AC रहना है। BC कितना है? 7। और AC कितना है? 25। तो कोस C क्या हो जाएगा आपका? 7 बटा 25। और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आकृति में यह आकृति दे रखी है यहाँ पे। टेंजेंट P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो वही जब ये मान निकालने हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जब आपको निकालने हैं, तो पहले तो तीनों भुजाओं का पता होना चाहिए। हमें दो का तो पता, तीसरी का भी पता नहीं है, तो पहले तो इसका पता करेंगे। त्रिभुज PQR में सॉल्यूशन इसका, त्रिभुज PQR में क्या निकालना आपको? QR। तो QR बराबर क्या बनेगा? अब जब ये फॉर्मूला लगाते हो, फिर मैं वही बता रहा हूँ बार बार, हमें आदत किसकी है? ये लंब है और ये आपका आधार है, ये आपका क्या है? लंब है। जब आप पाइथागोरस सूत्र सीधा लगा रहे हो, कोई दिक्कत कौन, चल जाएगा काम इसमें। यहाँ लिख भी देते त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो होता क्या है, ये समकोण को बनाने वाली भुजाएं हैं PQ और QR। तो QR जो निकालनी है, इसको मैं एक बार लंब भी कह दूं चाहे वैसे, वो क्या बनेगा? कर्ण का वर्ग, आधार कह दूं इसको, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यानी क्या बन जाएगा आपका? ये PR का वर्ग माइनस PQ का वर्ग, और सारे का क्या कर दो? वर्गमूल। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक भाई। QR बराबर PR कितना आपका? 13 का वर्ग माइनस PQ 12 का वर्ग, सारे का वर्गमूल। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 12 12 144, और घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 25 का वर्गमूल। और यहाँ से QR बराबर क्या हो जाएगा? 25 का वर्गमूल तो भाई 5 हो जाएगा, यानी कितनी हो जाएगी आपकी? 5 सेंटीमीटर। QR हो गया आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने किसका मान निकालना? टेंजेंट P माइनस कोट R। मान किसका निकालना है? टेंजेंट P
माइनस कोट आर। टेंजेंट पी, पी तो ये रहा, अगर ये पी अगर ये है ना, तो जब टेंजेंट पी निकालोगे तो उसमें लंब का काम कौन करेगा? क्यू आर करेगा। ये लंब का करेगा और ये आधार का करेगा। बस याद कर लो इस बात को। जो कोण है उसके सामने वाली भुजा लंब का, 90 के सामने वाली कर्ण का, जो तीसरी बचगी वो आधार का काम करेगी। टेंजेंट पी, टेंजेंट किसके बराबर होता है? लंब बटा आधार। अब यहाँ तो लंब क्या है? क्यू आर है आपका, और आधार क्या है आपका? पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू, ये आपके हो जाएंगे क्यू आर बटा पी क्यू। फिर कोट आर माइनस कोट आर कोट। अब यहाँ है कोट आर, इस आर पे ध्यान दीजिए, ये आर। अब आर अगर ये है तो अब इस केस में, कोट आर वाले केस में, पी क्यू किसका काम करेगा? लंब का। ये किसका काम करेगा? लंब का। और वैसे कोट आर किसके बराबर होता है? कोट किसके बराबर होता है? आधार बटा लंब के। अगर आर की बात करें, अब लंब हो गया ये क्यू आर हो जाएगा, और लंब आपका क्या हो जाएगा? पी क्यू। ये तो एक से होगी, चाहिए यहीं काट दो वैसे। क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर कितना? 5, पी क्यू कितना? 12। ये भी क्या है? 5 बटा 12। घटाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 0। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। इतना ही था बस। तीसरा प्रश्न, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेंजेंट ए का मान परिकलित कीजिए। साइन ए, और ये बताया था ना, ये साइन ए कोसेक त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। 3/4 का मतलब ये नहीं है कि लंब जो हो 3 सेंटीमीटर है, आधार जो हो, कर्ण जो हो 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि लंब का और कर्ण का अनुपात 3/4 है। ये आपके 6/8 हो सकते हैं, 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9/12 भी हो सकते हैं। उनका अनुपात है ये, अनुपात। जैसे अगर कहीं पे लिख दिया, मैं इसको लिख दूँ 6/8 कह दिया ना, यानी 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो किस पे कटेंगे? 2 3 6 और 2 चौके 8। अनुपात क्या बनेगा? 3/4 ये अनुपात होगा। जबकि भुजा कितनी थी? 6 और 8। तो ये भुजाओं का अनुपात है। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर भुजा। इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन के अंदर भुजाओं की पैमाइश दे रखी थी, वो 12 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, या 5 सेंटीमीटर है, जो भी है वो दे रखी थी। तो पहले तो इसकी हम एक फिगर बना देते हैं। पहले देखिए, साइन ए और कोस ए के हिसाब से ये फिगर बना देता हूं। यहाँ पे यहाँ मैंने ले लिया ए, ये ले लिया बी, और ऊपर ले लिया सी। ठीक है। साइन ए 3/4, साइन किसके बराबर होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब, अब अगर ए ये है तो लंब तो बीसी बनेगी। फिर यहाँ पे लंब क्या बने आपका? बीसी, यानी 3 नहीं है, एक्चुअल में क्या है? 3K, और लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा आपका? 4K। के लगा देंगे साथ में, के कोई वास्तविक संख्या भी है, यानी के की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 होगी तो ये 4 3 12 और 4 4 16, यानी कि ये भुजा 12 की है और ये 16 सेंटीमीटर की है या मीटर की है, जो भी है। ये इनके अनुपात ये दे दिया आपको। अब इसमें देखिए, पहले तो हम इसको ए बी को निकाल लें। अगर ये अनुपात दे रखा तो ए बी फिर किस हिसाब से है? तो सॉल्यूशन इसका तीसरे का, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालने हैं आपको? ए बी। ए बी क्या है? आधार है। ए बी का वर्ग लिख दो, चाहे ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अब मैं इसको लंब कह दूँ क्योंकि मेरे को ए का पता, ये ए है। कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यानी कि ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। ये हो जाएगा आपका ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। ठीक। ए सी का वर्ग, ए सी क्या आपकी? ए सी 4K है, यानी 4K का वर्ग माइनस बी सी आपकी 3K है, 3K का वर्ग। तो ए बी का वर्ग जो क्या बन गया आपका? 4 चौके 16K की 2 माइनस 3 3 9K की 2, और 16 में से 9 गए, क्या रह जाएगा? 7K की 2, यानी कि ए बी की 2 बराबर 7K की 2।
और ए बी बराबर क्या बन जाए फिर यहाँ से वर्गमूल 7 के, यानी ए बी आपका क्या हो गया अभी वर्गमूल 7 के। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से यहाँ तक। निकालना माना किसका कोस ए का और टेंजेंट ए का। किसका निकालना है भाई कोस ए का, और दूसरा निकालना है किसका टेंजेंट ए का। कोस ए का फार्मूला क्या किया था आधार बटा कर्ण, लिख देता हूँ एक बार, बाकी जरूरत नहीं है याद हो जाएंगे तो सीधा लिख सकते हो। आधार बटा कर्ण, आधार क्या आपका ए बी, कर्ण आपका क्या है ए सी, तो ए बी कितना आपका वर्गमूल 7 के, ए सी कितना आपका 4 के। ये के लिखने जरूरी है, बहुत सारी जगह से करवाते हो तो के लिखते ही नहीं, सीधा लिख देंगे बस। ये 3 है, ये 4 है, वर्गमूल 7 है, जबकि भुजा 3 और 4, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये भुजा 3 और 4 नहीं है, ये भुजाओं का अनुपात है। यहाँ पर के कोई क्या है वास्तविक संख्या, मैंने लिखनी भी चाहिए थी, यहाँ पे लिखा नहीं। यहाँ के आपकी क्या है कोई एक वास्तविक संख्या है। साइन ए मैंने लिखा भी नहीं, उसको कहीं लिखा क्या, शुरू में गड़बड़ कर दी, जैसे साइन ए दे रखा था ना, ये साइन ए, इसको यहाँ अलग से लिखना चाहिए था, यहाँ लिख देता हूँ क्या साइन ए बराबर किसके दे रखा था आपका 3/4 दे रखा था। तो आप इसको क्या कह सकते हो, ये आपका हो जाएगा 3k/4 के, और के आपकी यहाँ पे क्या है वास्तविक संख्या है, के क्या है एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, क्योंकि उसी को देख के मैंने सीधी फिगर बना दी। ये लाइन आपको स्टार्टिंग में यहाँ लिखनी चाहिए, यहाँ पे नहीं लिखोगे तो कोई खास बात नहीं, फिगर से क्लियर है, वैसे फिगर से क्लियर है। यहाँ क्या होगा के से के कट जाएगा, आपका बचेगा क्या आपका वर्गमूल 7/4, किसका मान कोस ए का, यानी कोस ए जो है आपका क्या बन जाएगा वो कोस ए जो हो बनेगा वर्गमूल 7/4, ठीक है वर्गमूल 7/4 हो गया अभी। अब टेंजेंट ए, टेंजेंट किसके बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है 3 के, आधार कितना है वर्गमूल 7 के से के कट जाएगा क्या बचेगा 3/7, 3/7, ये आपका क्या हो जाएगा टेंजेंट ए। और इस ढंग से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। चौथा क्वेश्चन, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सीकेंट ए के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको पहले सॉल्यूशन क्या दे रखा है आपका 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर किसके 8 के, और कोट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 8/15, और माना अब के वाली बात यहाँ लिख देते शुरू में लिख देते हैं, माना कोट ए बराबर क्या आपका 8k/15 के, और यहाँ पे के आपकी क्या है यहाँ के एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर वास्तविक संख्या है। फिगर बना देता हूं, ए है ए है तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ ए, यहाँ ले लिया बी और ये ले लिया सी। कोट किसके बराबर होता है कोट आधार बटा लंब, यानी कि आधार क्या हो जाएगा आपका 8 के और लंब आपका क्या हो जाएगा 15 के। किसका नहीं पता एसी का, एसी का पता कर लेते हैं, एसी का पता कर लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है एसी, एसी यानी कि कर्ण आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार क्या आपका 8k का वर्ग प्लस लंब क्या आपका 15k
15k का वर्ग, AC का वर्ग बराबर 8k का वर्ग, 8 8 64k की 2, 15 का वर्ग 25 25 225k की 2। AC का वर्ग क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 4 9 और 22 और 6 28 k की 2। और अगर AC करोगे तो इसका वर्गमूल कर दोगे और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, यानी AC आपकी क्या हो जाएगी 17k हो जाएगी। AC बराबर 17k। किस के मान निकालने थे, साइन A का और सीकेंट A का। किसका मान निकालना आपने, एक तो साइन A का, साइन A का, साइन A। साइन A किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण। किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण। लंब यहाँ पे क्या है BC, कर्ण क्या है AC, BC बटा AC। BC 15k, AC 17k, k से k कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका ये 15/17, साइन A 15/17। और दूसरा किसका निकालना है, सीकेंट A, सीकेंट A। सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का, और कोस क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या आपका AC, आधार क्या आपका AB, AC बटा AB। AC कितना आपका 17k, के वगैरह जरूर लिखना भाई। AB कितना है आपका 8k, k से k कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 17/8। ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यदि सीकेंट थीटा, इसको थीटा बोलते हैं भाई, थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। टोटल अनुपात 6 होते हैं, सीकेंट थीटा दे रखा, तो बाकी 5 और आपको बताने हैं। तो कैसे करेंगे इसकी शुरुआत, तो वही सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा बराबर 13/12 दे रखा है। इसमें क्या कर लेते हैं, माना सीकेंट थीटा बराबर 13k/12 के लगा देंगे। और यहाँ के आपकी क्या है, यहाँ के एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। फिगर बना दीजिए। ये बी बना दिया मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी कुछ दे ही नहीं रखा, आप अपनी मर्जी से भुजाओं के नाम रख सकते हो। त्रिभुज का नाम ए बी सी, और ये एंगल ले लिया थीटा भी। अगर यहाँ थीटा ले लिया तो बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ए बी आपका आधार है बी पे, अगर समकोण है तो ए सी आपका कर्ण हो जाएगा। और सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट थीटा, सीकेंट होता है कोस का उल्टा, यानी कि आधार बटा कर्ण। सीकेंट आपका क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि सीकेंट थीटा किसका उल्टा होता है, सीकेंट थीटा होता है कोस का उल्टा। कोस होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो सीकेंट क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण आपका कितना हो जाएगा 13k, और आधार कितना हो जाएगा आपका 12k। क्योंकि सीकेंट किसके बराबर होता है, कर्ण बटा आधार, सीकेंट कर्ण बटा आधार, तो कर्ण और आधार लिख दिया। अभी बीसी का हमें पता और करना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है आपको, BC, यानी कि लंब निकालना है। BC का वर्ग बराबर क्या बनेगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी कि AB का वर्ग। कर्ण क्या आपका 13k का वर्ग, आधार क्या है 12k का वर्ग, तो BC का वर्ग बराबर 13k का वर्ग क्या हो जाएगा 169k की 2, 13 13 169, और 12 का 12 12 144k की 2। तो BC का वर्ग 169 में से 144 है, क्या बचेगा 25k की 2, और फिर यहाँ से वर्गमूल लोगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा आपका 5k। आपका BC जो क्या हो गया आपका 5k हो गया है।
BC बराबर क्या हो जाएगा 5 के। ठीक भाई, अब सारे मान हमने बताने हैं, क्योंकि साइन थीटा तो दे रखा है, सीकेंट थीटा दे रखा है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? साइन से शुरू करेंगे, सभी मानों को बताएंगे, सभी को बताएंगे, साइन से शुरू करके सबको बताएंगे। सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा, यहाँ से शुरू कर दूँ, चाहे आ ही जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ कर देता हूँ। सबसे पहले करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? BC, कर्ण क्या है? AB, BC बटा AB, वो कर्ण क्या है? AC, लंब बटा कर्ण BC बटा AC, यानी 5K बटा 13K, K से K कट जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? 5 बटा 13। साइन हो जाएगा आपका जो है 5 बटे 13। फिर कोस का निकाल लेते, कोस थीटा, वो तो आपका आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? AB, कर्ण क्या है? AC, AB 12 के, AC 13 के, K से K कट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? 12 बटे 13। कोस के बाद फिर निकालते टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट किसके बराबर होता है? लंब बटा आधार, यानी कि BC बटा AB। BC कितना है? 5 के, AB कितना है? 12 के, K से K कट जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? 5 बटे 12, टेंजेंट हो जाएगा 5 बटे 12। फिर करते हैं कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट किसका उल्टा? साइन का उल्टा, यानी कि कर्ण बटा लंब। कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या होता है आपका? AC, लंब आपका क्या है? BC। AC कितना है? 13 के, BC कितना है? 5 के, K से K कट जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? ये 13 बटा 5 कोसिकेंट थीटा। और पांचवा क्या बच गया आपका? कोट थीटा है, कोटेंजेंट थीटा। कोट किसके बराबर होता है? आधार बटे लंब। आधार क्या है? AB, लंब क्या है? BC। AB बराबर 12 के और BC बराबर 5 के, K से K कट जाएगा, क्या बन जाएगा आपका? ये 12 बटा 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया पांचवा क्वेश्चन। छठा प्रश्न, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां कोण कोस A बराबर किसके दे रखा है? कोस B के दे रखा है। कोस A बराबर किसके? कोस B के। तो दिखाइए कि कोण A और कोण B दोनों क्या आपके बराबर है। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं? दो त्रिभुज बना लेते हैं। ऐसे दो त्रिभुज बना लेते हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हैं आपके, दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और क्योंकि बराबर सिद्ध करना तो पहले से हम बराबर बना लेते हैं, कोशिश की मैंने बराबर बनाने की है। इसका ये न्यून कोण A है, इसका न्यून कोण B है, इसका नाम यहाँ पे कर दिया PQ और इसका यहाँ नाम क्या कर दिया? ये कर दिया C और ये क्या कर दिया आपका D। ठीक है, ये समकोण है इनके। ठीक भाई, तो दिया हुआ क्या है इसके अंदर? दिया क्या है? ये दिया है अभी कोस A बराबर किसके है? कोस B के। कोस A और कोस B दोनों आपके बराबर हैं। ठीक, अब कोस A, कोस किसके बराबर होता है? आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ पे क्या है? AP और कर्ण क्या है? AQ बराबर कोस B, इसमें आधार BC है और कर्ण क्या है? BD। BC बटा क्या कर दिया? BD, BC बटा BD। इनको आप ऐसे कर सकते हो मेरे ख्याल से। कैसे? AP बटा BC यहाँ आ जाए, इसको एकांतर अनुपात कहते थे, और AQ वहाँ चला जाए, AQ बटा BD, AQ बटा BD, ये इस ढंग से। फिर यहाँ लिख देता हूँ दोबारा इसको। माना AP बटा BC बराबर AQ बटा BD बराबर K मान लिया मैंने, इसको K मान लिया। ये कैसे आगे होंगे यहाँ बताता, चलो दोबारा यहाँ दिखा देता हूँ, सीधा कर देना आप पेपर में। जैसे क्या था आपका? ये AP बटा
बी सी बराबर ए क्यू बटा बी डी। अगर आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ए पी गुणा बी डी बराबर बी क्यू गुणा ए सी, और ए पी बटा मेरे को क्या लेके आना है यहाँ पे, ये ए पी गुणा बी डी बराबर ए क्यू गुणा बी सी। इस बी सी को यहाँ ले आऊँगा, ए पी बटा बी सी बराबर वहाँ क्या बचेगा आपका बी क्यू, और वो क्या है आपका बी डी इधर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो आप इसको, अगर ध्यान नहीं आता था इसका, जो मैंने इसकी जगह ये लिखा सीधा। यानी यहाँ से क्या होगा, ए पी बटा बी सी बराबर ए क्यू बटा बी डी, किसके और बन गया आपका ए पी बटा बी सी बराबर बी क्यू बटा बी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको दोबारा से एडजस्ट करेंगे तो यही बन जाएगा। इसको आपने क्या मान लिया, के मान लिया। अगर इसको के मान लिया तो यहाँ से देखिए क्या है, एक बार तो क्या कह सकते हो आप, ए पी बटा बी सी बराबर के। दूसरा क्या कह सकते हो आप, ए क्यू बटा बी डी बराबर किसके, के। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका फिर जो है, ए पी बराबर क्या बन जाएगा, के इंटू बी सी हो जाएगा, के इंटू बी सी। और यहाँ से ए क्यू बराबर क्या बन जाएगा, के इंटू बी डी हो जाएगा। यानी ए पी की जगह के बी सी और ए क्यू की जगह के बी डी लिख सकते हैं। ठीक है, के बी डी डॉट समझ में नहीं, वैसे का ब्रैकेट लगा दीजिए, अलग अलग पड़े रहेंगे, मिक्स नहीं होएगा। अब त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज बी सी डी में अगर दोनों की अगर हम बात करें, दोनों की अगर बात करें और क्या निकालना चाहें आप, पी क्यू और सी डी अगर हम निकालना चाहें, पी क्यू और सी डी, त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज बी सी डी में मैं अनुपात निकालना चाहूँ अगर पी क्यू का और जो है सी डी का, पी क्यू बटा सी डी। पी क्यू निकालने के लिए क्या करें, पी क्यू निकालने के लिए क्या करें, पी क्यू ये है, किसके बराबर होगा, ये कर्ण है, क्या होगा आधार का वर्ग, पी क्यू ये है, सॉरी पी क्यू ये है, पी क्यू किसके बराबर होगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण आपका क्या है, ए क्यू, और ये आपका क्या है, ए पी। यानी क्या लिखेंगे हम इसको, ए क्यू का वर्ग माइनस ए पी का वर्गमूल, ये आएगा आपका पी क्यू। ठीक है, नीचे वाला भूल जाओ, चाहे पी क्यू निकालेंगे तो पी क्यू किसके बराबर होगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ऐसे अगर आप सी डी निकालोगे तो सी डी, अब ये त्रिभुज लेंगे तो क्या बनेगा, बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग और सारे का वर्गमूल। ठीक भाई, आगे चलिए। ए क्यू जो है आपकी, ए क्यू किसके बराबर थी, के बी डी के। ए क्यू की जगह क्या लिख दूं मैं, के इंटू बी डी का वर्ग कर दूं, के इंटू बी डी का वर्ग माइनस ए पी क्या था आपका, के इंटू बी सी, यानी के इंटू बी सी का वर्ग कर दिया और सारे का वर्गमूल बटा करेंगे तो ये क्या आपका बी डी का वर्ग, नीचे क्या है बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग और सारे का वर्गमूल, ये वर्गमूल सारे का वर्गमूल दिख नहीं रहा, सारे का क्या है, ये सारे का वर्गमूल, नीचे सारे का वर्गमूल, इसका सारे का वर्गमूल। ऊपर वालों में से क्या कर लें, के कॉमन ले लें इसमें से और इसमें से, यानी के कॉमन ले लिया, यहाँ इसका भी वर्ग इसका वर्ग तो क्या आएगा, के की 2 आएगा और अंदर क्या बचेगा आपका बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग बचेगा और ऊपर क्या इसका वर्गमूल है, बटा क्या आपका बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। क्या निकाल रहा हूं मैं, पी क्यू बटा सी डी निकाल रहा हूं भाई। अब पी क्यू क्या बनेगा, देखिए ये दोनों कट जाएंगे, इसको थोड़ा सा और अलग कर दूं मैं तो क्या बन जाएगा, के की 2 का वर्गमूल करूंगा तो के हो जाएगा और वो क्या बचेगा आपका बी डी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग और इसका वर्गमूल बटा बी डी का वर्ग माइनस
BC का वर्गमूल इसका वर्गमूल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यानी कि PQ बटा CD आपका क्या बना फिर, PQ बटा CD बराबर क्या हो गया आपका K के बराबर हो गया। एक हमने K इसको माना था, इसको नंबर 1 कह दो आप, और ये आपका क्या है नंबर 2। ये K इसको माना था हमने यहाँ पे, ये रहा। एक ये आ गया कि 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। एक तथा 2 से अगर ये साइड बराबर, ये भी K के बराबर, ये भी K के बराबर, इसका सारा बराबर हो जाए, क्या बन जाएगा, AP बटा BC बराबर AQ बटा BD बराबर यहाँ पे PQ बटा CD, PQ बटा CD। यानी कि ये अनुपात बराबर हो गई। अब ये तो इन त्रिभुजों की भुजाएं थी भी, ये तो इन त्रिभुजों की, अगर मैं लिख दूँ इनको, यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज BCD में क्या निकाला हमने, अभी निकाला, क्या निकाला है, AP बटा BC बराबर AQ बटा BD बराबर PQ बटा CD। तीनों अनुपात बराबर हो गए इन दोनों त्रिभुजों की। त्रिभुज ये थी दो आपकी, इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो फिर दोनों त्रिभुज क्या जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज APQ समरूप है त्रिभुज किसके, BCD के। रीजन कौन सा, SSS समरूपता, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। और अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो इसका कोण A और इसका कोण B आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए कोण A बराबर किसके, कोण B के। रीजन लिखो तो लिख देना CPST, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग या संगत कोण। जब यहाँ कोण है तो संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इस ढंग से आपके इस वीडियो में 6 क्वेश्चन कराए मैंने। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।